तो आज हम बात करेंगे छपरा की। छपरा में किसकी बात करेंगे? जाहिर सी बात है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की। उनके बारे में क्या बात करेंगे? राजनीतिक और धार्मिक दोनों मामलों में बात करेंगे। हालांकि खेसारी लाल की जो मांग है वो बहुत जायज है, लेकिन कुछ हिस्सों में थोड़ा सा वो ज्यादा बोल रहे। अभी गलत नहीं है, जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं। तो इन सारी चीजों क्यों समझेंगे? तो भाई जरूरी है, जनता है, उनको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। खेसारी लाल ने जो मांग किया कि यहाँ पे विकास होनी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए, और साथ ही साथ हॉस्पिटल होना चाहिए, साथ ही साथ ये नाला में का पानी नहीं लगना चाहिए, और स्कूल होना चाहिए शिक्षा के लिए। जो कि इनकी मांग वाकई में प्रॉपर है और ये जनता के हित में है, और ये मांग अच्छी है, होनी चाहिए। जो कि एक जनता क्या चाहता है कि हमको ये सारी चीज की सुविधा मिले तो हमारा विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये सही बात है। लेकिन, जी हाँ लेकिन, अब सोच रहे होंगे कि मैं लेकिन क्यों लगा रहा हूं, तो इसका भी मैं रीजन देता हूं। क्योंकि ये इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं कि सनातन, जो कि गलत है। क्योंकि हर चीज में सनातन घसीटना जरूरत नहीं है, किसी चीज पे उंगली उठाना जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को होने के लिए किसी धर्म का गलती नहीं है होना। ये चीजें हो सकता है ये सनातन के बिना बात किए हुए भी। कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूं। चूंकि ये बोल रहे हैं कि सनातन न शिक्षा देता है, सनातन होने से न रोजगार होगा, सनातन होने से न आपकी विकास होगा, सनातन होने से न शिक्षा बढ़ेगी, न ही फैक्ट्रियां लगेंगी, न ही स्वयं विकास होगा। तो मैं सेम सवाल उनसे करता हूं। तो मैं ये पूछता हूं कि सनातन न होने से फैक्ट्रियां लग जाएंगी, सनातन न होने से आपकी शिक्षा बढ़ जाएंगी, सनातन न होने से आपकी रोजगार बढ़ जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि ये दोनों चीज अलग है ना। विकास करने के लिए, शिक्षा के लिए हम लोगों को स्कूल बनवाना जरूरी है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मंदिर रोक दें और स्कूल बनवा दें। किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल बनाना जरूरी है, जो आपका मांग जायज है, और ये होनी चाहिए। हम लोग भी छपरावासी होके भी चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी मांग कर रहा है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मंदिर के होते हुए भी हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। ये मंदिर रहेगा तो हॉस्पिटल भी रहेगा। रही बात विकास की, तो विकास करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए फैक्ट्री लगाना जरूरी है ना। तो फैक्ट्री लगवाइए ना। सनातन होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? सनातन अगर नहीं होंगे तो क्या फैक्ट्री लग जाएगी अगर नहीं लगवाइएगा तो इन चीजों पर उंगली उठाने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि क्या है सनातन। आप विकास की बात कर रहे हैं, काफी अच्छी बात कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए, जनता भी चाहती है ये सारी चीज हो जाए, नाला में जो पानी लग रहा है ये सारी चीज हट जाए। क्योंकि ये आज तक ना लालू जी जब यहाँ से थे, राबड़ी देवी थी, यहाँ से जो भी लोग बीजेपी के लोग थे, ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन आपने ये बात किया है तो ये पब्लिक को अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी में आप आके जो बोल दे रहे हैं ये सारी चीज, ये गलत बात है। मैं बताता हूँ कि धर्म में लोग बोलता है, ये जैसे बोलते हैं कि वर्ण बनाया गया, जो कि बनाया गया कि कास्ट वाइज बना दिया गया कि ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा। लेकिन नहीं, हम लोग धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म में वर्ण बनाया गया था किसके लिए? सेवा के लिए। वर्ण हमेशा बना था सेवा के लिए, श्रेष्ठता के लिए नहीं बनाया गया था, सेवा भाव के लिए। और अभी भी सनातन धर्म यही सिखाता है कि अगर आप कैपेबल हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे हम लोग पंडित को पूजनीय मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको सेवा भाव से विभाजित किया गया कि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के, वर्ण का उच्चारण करके, मंत्रों का सही उच्चारण करके, सही विधि विधान से जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जिसका प्रयोजन किया जाता है, उसका एक सही तरीका से निकल के भगवान के पास जाए और भगवान उनको सुनेंगे। तो आप बोलिएगा कि क्यों, सारे भाषा में तो भगवान सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन आप संस्कृत में ही क्यों? देखिए, संस्कृत का मतलब यही होता है, हालांकि मैं ये दिशा से भटक रहा हूं, लेकिन एक लाइन बोलूंगा। संस्कृत का हर एक शब्द का फ्रीक्वेंसी सेट होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी साइंटिफिकली फिक्स्ड है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी को वाइब्रेट करता है। और वो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ और सिर्फ मंत्र होते हैं जो कि बोला जा सकता है, उसी रेंज तक वो जाते हैं। खैर, इन सारी चीजों की बातों को हटा के देखा जाए, विकास की बात कर रहे थे, धार्मिक बात, तो कभी भी
किसी भी धर्म को नीचा दिखा के दूसरे धर्म को ऊपर नहीं किया जा सकता। सबका अपना अपना है भाई। अगर हम मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका जरूरी थोड़े है कि हम सनातन को गिरा दें, सनातन को नीचे गिरा दें, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोल दें। नहीं, धर्म तो हमेशा सेवा सिखाता है, धर्म हमेशा दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाता है, धर्म हमेशा क्या सही है क्या गलत है के बीच में डिफरेंस बताता है, धर्म हमेशा ये बताता है कि अनादर ना करो। तो धर्म के अनुसार अगर हाँ कभी कभी कोई अगर ज्यादा अतिताई कर देता है, अनादर करता है, धर्म के बारे में गलत बोलता है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। और हमेशा नेता, मैं पब्लिक से बोलूंगा, हमेशा नेता को अपने सर का ताज नहीं बनाना है। नेता जो होते हैं हम लोग चुनते हैं अपनी सेवाओं के लिए, ताकि वो एक हमारी आवाज बन के जाए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पंडित ही क्यों जरूरी होता है, क्यों मैसेंजर? तो मैसेंजर पंडित नहीं होता है। एक पंडित होता है जो सेवा भावना सही तरीका से विधि विधान को जानते हुए भगवान के पास हमारा जो भी पूजा पाठ का होता है वो भगवान को सही तरीके से पहुंचे, इसलिए जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार नेता जनता के लिए जरूरी होता है कि एक सदन में जाके नियम के तहत, नियमावली के तहत क्या क्या विकास चीज होनी चाहिए, इन सारी बातों को, हमारे बातों को जाके अपने समक्ष, पार्टी के समक्ष रखता है और वहां से फंडिंग होता है। तो ये करता है, सब चीज सेम ही है। लेकिन मैं बार बार यही बोलना चाहूंगा कि किसी को भी अपना बाप मत बनाओ सिवाय अपने बाप के। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको समझाइए, कहिए कि ऐसा बयान न दे। बाकी उनका जो मैनिफेस्टो है, जो भी आप वो बोल रहे हैं सही है, लेकिन इसमें बार बार धर्म को घसीटना बहुत बेकार है। और ये विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जनता की बात करेंगे, जनता सुनेगी, और जनता सुन रही है, आई थिंक सो सुन रही है। लेकिन बीच में जो धर्म का आप लोग अपमान कर रहे हैं ना, तो इससे आपका सर्वनाश होगा, विनाश होगा। तो इस बातों को समझ लीजिए। कितने ही नेता आए और गए, निकल लिए, लेकिन धर्म आज तक है और हमेशा रहेगा। छपरा वासियों ही नहीं, पूरे भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, कोई भी पोस्ट पे हो, कोई भी तबका पे हो, अगर गलत बोल रहा है, तो अगर धर्म के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको सिखाइए कि धर्म क्या है। बाकी अगर हम लोग बात करें विकास के लिए, क्या सनातन रोजगार देगा? देता है भाई। देखिए, आपका उदाहरण है, छपरा वाले अगर जानते होंगे तो छपरा वाले उदाहरण ले ले। छपरा वाले अगर उदाहरण लेंगे तो नैनी में अभी हाल फिलहाल में उदाहरण दे रहा हूँ कि नैनी में एक मंदिर बना है। उस मंदिर बनने से कितना ट्रेवलिंग बढ़ा है, कितना वहां पे 100 दुकान खुला है जिसका रोजगार हो गया है, कहाँ पे वो ट्रेवलिंग के चलते लोग घूम रहा है। और अगर ये भी पता करना है तो हनुमान मंदिर है पटना का, आपका ये बात किया जाए तो जो शक्तिपीठ है आमी का, इन सारी चीजों से अगर सही में अगर दिमाग लगाएंगे और सही में देखेंगे, तो जो कोरोना काल में इतना बड़ा त्रासदी आया था, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन से पैसा नहीं आया था उतना, जितना कि एक मंदिर ने डोनेट किया था, और उसके हिसाब से सारा व्यवस्था चला। तो कभी भी उंगली उठाने के पहले जानिए। और ये अपने उनके समर्थक से मैं ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और इन सारी चीजों से बचिए। बाकी जो भी सनातन का विरोध करेगा, जो भी श्री राम के बारे में गलत बोलेगा, जो भी श्री कृष्ण के बारे में गलत बोलेगा, उसको सबक सिखाना आपकी जिम्मेवारी है। आप करिए, क्योंकि आपका विकास स्वयं आप खुद कर सकते हैं। और मैं हर बार बोलूंगा कि स्वस्थ रहिए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद का विकास करिए और इतना काबिल बनिए कि अपने परिवार को आप इकोनॉमिक से और अपने शक्ति से, अंदरूनी शक्ति से, अपने शरीर की शक्ति से सक्षम रहिए कि परिवार को चला सके। तो सबसे पहले अपना विकास करिए, झंडा धोना बंद करिए, और जो भी नेता सही है, सही काम कर रहा है, उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए। लेकिन अगर गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए, बाप मत बनाइए। जय श्री राम, जय हिंद।